बांदा जनपद के बबेरू तहसील परिसर में सोमवार को यूरिया खाद की समस्या के समाधान हेतु क्षेत्रीय किसानों के द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। किसानों ने बताया कि बबेरू में फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, कृषि विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी बांदा की जुगलबंदी से यूरिया खाद का कृत्रिम अभाव पैदा कर कालाबाजारी की जा रही है, जिसके कारण से किसान अपनी फसलों में समय से खाद नहीं दे पा रहा है। साथ ही किसान प्राइवेट दुकानों के द्वारा की जा रही कालाबाजारी के ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसे लेकर सोमवार को किसान नेता महानंद सिंह पटेल के द्वारा मनीष पटेल जन सेवक, शनि पटेल विधायक, छात्र नेता व दीपक सिंह को माला पहनाकर आमरण अनशन पर बैठा दिया है। उनके समर्थन में प्रेमचंद्र पटेल, जीतू, वंशराज सिंह, विवेक सिंह, राम सिंह, उमेश सिंह सहित अन्य किसान आमरण अनशन के समर्थन में बैठे हुए हैं। जब तक प्राइवेट दुकानों से खाद की कालाबाजारी बंद नहीं की जाएगी, तब तक आमरण अनशन चालू रहेगा। अनशन शुरू किया है, क्या समस्या थी कि आमरण अनशन पर बैठना पड़ा? देखिए, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने वाले हम लोग, और हमारे महापुरुषों ने कहा था जिस दिन सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। इसी क्रम में बुंदेलखंड में और खास करके बांदा जनपद में किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार जिला प्रशासन और सरकार द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि किसान इस देश का अन्नदाता है और बुआई का समय है, खेती किसानी का समय चल रहा है। अगर समय से किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है और मिल भी पा रही है तो मनमाने दामों द्वारा मिल रही है, जिसपे प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन की भी मिली भगत है इन सब चीजों में। और कई बार जिला प्रशासन के पास गए किसान, हर संगठन अपने अपने तरीके से प्रयास किया। कई लोगों ने आवाज उठाई, चाहे एसडीएम साहब के पास हो, चाहे डीएम महोदय के पास हो, हर जगह आवाज उठाने का काम किया गया। इसके बाद भी कोई सुधार नहीं आया। बबेरू में अभी तक संपूर्ण बबेरू तहसील में जिला प्रशासन की तरफ से एक भी अधिकारी क्या किसी प्राइवेट दुकान पे गया कि खाद का क्या रेट तय किया गया है, किस रेट में खाद बेची जा रही है। इसके बाद हम लोग आक्रोशित किसान बंधुओं ने आज ये फैसला लिया है कि आमरण अनशन पर हम बैठेंगे, क्योंकि ये भाजपा सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगनी हो गई। और मैं योगी सरकार को और मोदी सरकार को कहना चाहता हूं कि आप किसानों की आय क्या दोगुनी करेंगे, जब किसानों को आप खाद नहीं दे पा रहे हैं, क्या झूठे वादे कर रहे हैं, ढकोसले पीट रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी, प्रशासन कालाबाजारी पर रोक नहीं लगाएगा, कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक हम उठेंगे नहीं, चाहे हमें गांधीवादी तरीके से किसानों के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े। छात्र नेता किस प्रकार का आमरण अनशन शुरुआत किया? प्राइवेट दुकानदारों द्वारा खाद की कालाबाजारी की जा रही है और किसानों को लगातार ठगा जा रहा है। किसानों को लूटा जा रहा है, जो कि यहाँ एडीओ, एजी है और जिला कृषि अधिकारी उनकी मिली भगत से व्यापारियों के साथ किसानों को निरंतर ठगा जा रहा है। 400 से 500, 600 बोरी किसान को बेची जा रही है। अब किसान खरीदने को मजबूर है, क्योंकि फसल है, फसल को खाद की आवश्यकता है। इसलिए आज हम लोगों को मजबूर होकर अनशन में बैठना पड़ा है। और पूर्व में हम उप जिलाधिकारी महोदय, जिला कृषि अधिकारी महोदय को शिकायत अवगत करा चुके हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ है। और जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हम अनिश्चितकालीन के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं। मनीष पटेल जन से। क्या समस्या थी अनशन पर बैठना पड़ा? यहाँ विगत 20 दिनों से किसान यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है। यूरिया खाद के लिए किसान हर दुकान जाता है, लेकिन किसान को स्टॉक नहीं है, दुकानदार ये कह करके वापस कर देते हैं। और बाद में ये कहते हैं कि अगर 700 रुपए की, 500 रुपए की बोरी चाहिए तो मिल जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से ये उच्च अधिकारियों और शासन प्रशासन सरकार को ये बताना चाहता हूं कि यूरिया की कमी नहीं है। यहाँ के जिला कृषि अधिकारी, यहाँ के एडीओ पंचायत व्यापारियों से जुगलबंदी करके
कृत्रिम अभाव पैदा कर रहे हैं ताकि यहाँ कालाबाजारी की जा सके, और उस मिशन में ये लोग कामयाब भी हुए। कृत्रिम अभाव पैदा किया, यहाँ पर स्टॉक किया और कालाबाजारी कर रहे हैं, ऊंचे दामों पर खाद बेच रहे हैं। जब तक इस समस्या का समाधान यहाँ जिला कृषि अधिकारी आकर के मौके में नहीं करता, तब तक यह आमरण अनशन बंद नहीं होगा। और मैं आपसे बता दूं, 1-2 दिन तक तो ये 3 लोग बैठे हैं, और अगर 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान आकर के आमरण अनशन करेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर आत्मदाह भी किया जाएगा। क्या नाम है आपका? महानंद